हेलो स्टूडेंट, माइनर्स एंड कोफैक्टर के बाद आज बात करेंगे अपन डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। पिछली क्लासेस में अपन सेकंड ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखे थे। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर होगा। एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स है तो दिस इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग अ रो बोले तो एनी रो और अ कॉलम, यानी जो डिटर्मिनेंट है वो एक्सपेंशन कहलाता है मैट्रिक्स का विद रिस्पेक्ट टू एनी रो या विद रिस्पेक्ट टू एनी कॉलम। क्लियर? लेट ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। क्लियर? देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, जानते हैं ना लिखना, ये दो वर्टिकल लाइंस के बीच में एलिमेंट्स को शो किया जाता है। क्लियर? एक्सपेंशन अलोंग R1, तो R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे तो अपन को सबसे पहले तो ये नोट करना है कि R1 के एलिमेंट कौन कौन से हैं। क्लियर? तो R1 का एलिमेंट A11, A12, A13, तो आपको क्या करना है, पहले R1 का एलिमेंट A11 इनटू ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया ना। क्लियर? इस सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कौन सा डिटर्मिनेंट होगा, तो A11 जो दिख रहा है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें, रेस्ट पार्ट यही तो बच रहा है ना। A22, A32, A23, A33 तो वही आ गया। देखो A11 और A11 के साथ A11 का माइनर। क्लियर? माइनस सेकेंड एलिमेंट क्या है, A12। अब बात करेंगे माइनस कहाँ से आ गया, तो आप अभी आगे चल के क्लियर हो जाना है नेक्स्ट पॉइंट पर। फिर भी याद रखेंगे एक साइनिक सिस्टम बताया था आपको। ये साइनिक सिस्टम में क्या था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो जब फर्स्ट एलिमेंट लिया तो साइन प्लस था, सेकेंड एलिमेंट लेंगे जब A12 तो साइन क्या लेंगे, इसके साथ माइनस इनटू ये सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। ये सेकंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है तो फिर वही देखेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट किया, रेस्ट पार्ट ये बच गया ना, इसको यहाँ एंट्री करा दिया। क्लियर? ये भी क्या हो गया, A112 का माइनर M12। क्लियर? A12 का माइनर M12 प्लस थर्ड एलिमेंट क्या है, A13 इनटू ये प्लस क्यों लिया, चूंकि यहाँ बता रखा था पहले आपको साइन पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव था ये बताया था आपके लिए कि I और J का सम अगर इवन है तो पॉजिटिव साइन होगा और I और J का सम अगर ऑड है तो माइनस साइन लेंगे। क्लियर? तो यहाँ प्लस A13 इंटू ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। तो ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कौन सा होगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट किया तो ये पार्ट बचाना, तो ये यहाँ एंट्री करा दिया। ये जो दिख रहा है इतना, ये A13 का माइनर हो गया ना। तो नेक्स्ट स्टेप आप यूँ शो कर सकते हो, A11 इंटू A11 का माइनर यानी M11 माइनस A12 इंटू M12 प्लस A13 इंटू M13। क्लियर? हालांकि जब आपको केवल डिटर्मिनेंट पूछा जाएगा तो आप सीधे सीधे यहीं इसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना जानते ही हैं, एग्जाम्पल देंगे अभी क्लियर होगा, तो यहीं इन सबको सॉल्व करेंगे, आंसर यहीं आ जाना है। लेकिन थोड़ा सा आगे सीखना है अपन को, तो इस स्टेप को यूँ शो किया जा सकता है। फिर आगे चले थोड़ा सा, तो A11 पॉजिटिव था तो -1 की पावर 1 + 1 1 + 1 1 1 का I1 एंड J1 1 + 1 प्लस इंटू M11। अब यहाँ माइनस था तो हमने यहाँ तो प्लस कर दिया, बट यहाँ -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 यानी I1 J2, तो ये 3 हो जा रहा है, तो प्लस माइनस मिलके फिर माइनस होगा। M12 शो कर सकते हैं ना, A13 -1 की पावर 1 + 3 4, तो माइनस प्लस ही रहना है और इंटू M13। ध्यान दें अगर, तो ये जो दिख रहा है यहाँ से ये क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ A11, तो A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ A11, A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ A12, A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ A13। क्लियर? तो डिटर्मिनेंट ऑफ A
इज इक्वस टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, फिलहाल R1 रो था बट आप बोलेंगे एनी रो और कॉलम विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। क्लियर। एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये कोई मैट्रिक्स है, A इज इक्वस टू 1 2 -1 3 0 -2 1 2 0। क्लियर। देन डिटर्मिनेंट ऑफ A, एक्सपेंशन अलोंग R1 रो। क्लियर। फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 2 -1, ये A11 A12 A13। आपने देखा था लास्ट स्टेप में अपन ने कि जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। क्लियर। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू A11 इंटू देयर कोफैक्टर्स A12 प्लस A12, सॉरी यहाँ 11 A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ A12 प्लस A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ A13। क्लियर। अब वैल्यू ऑफ A11 1, कोफैक्टर ऑफ A11, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो ये सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यानी माइनर ऑफ दिस 0 2 -2 0। क्लियर। प्लस A12 का वैल्यू कितना है 2, कोफैक्टर ऑफ A12 तो आपको मालूम होना चाहिए कोफैक्टर ऑफ A12 माइनस में आना है, तो सीधे सीधे आप माइनस लिख सकते हो यूँ, -1 की पावर चाहे तो 1 + 2 कर दो या डायरेक्ट माइनस ही रहने दो, इंटू A12। तो A12 यानी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट किया तो 3 1 -2 0, तो 3 1 -2 0। क्लियर। प्लस A13 का वैल्यू -1 है तो ये -1 इंटू A13। अब आपको मालूम है कि A13 का जो कोफैक्टर है वो पॉजिटिव होगा। क्लियर। 1 + 3 इवन नंबर है तो पॉजिटिव ही रहने देंगे। और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 1 0 2 3 1 0 2। इसको सॉल्व करना है तो 1 इंटू बेटा 0 और ये माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4। क्लियर। ये माइनस हो जाना है 2 इंटू ये 0 + 2, फिर ये प्लस माइनस मिलके माइनस होना है। ये माइनस कहाँ से आया था बेटा, A13 का वैल्यू माइनस है इसलिए। क्लियर। तो -1 इंटू ये 3 2 = 6 -0। क्लियर। इज इक्वस टू 4 -2 इंटू 2 तो -4 और ये -6। क्लियर। ये कैंसिल आउट हुआ, इज इक्वस टू -6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वस टू -6। क्लियर। ये तो अलोंग R1 था। एक्सपेंशन अलोंग R2। तो R2 के एलिमेंट बेटा 3 0 -2 A21 A22 A23। तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वस टू A21 इंटू कोफैक्टर A21। क्लियर। प्लस A22 इंटू कोफैक्टर ऑफ A22 प्लस A23 इंटू कोफैक्टर ऑफ A23। वैल्यू ऑफ A21 3 इंटू A21 का जो कोफैक्टर होगा तो 2 + 1 3, ऑड नंबर है तो माइनस में होना चाहिए तो यहाँ माइनस लेंगे, -1 इंटू, अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो 2 2 -1 0, तो 2 2 -1 0। क्लियर। A22 का वैल्यू 0। क्लियर। तो +0 +0। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आना है वो 0 ही रहना है तो यूँ छोड़ दीजिए यहीं पर। A23
A23 की वैल्यू बेटा -2, तो फिर -2, और A23 का जो कोफैक्टर होगा 2 + 3 5, यानी ये भी माइनस में आएगा, तो इंटू -1, और ये कोफैक्टर। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट किया तो 1 2 1 2 1 2 1 2। क्लियर? सॉल्व। -3 इंटू 0 + 2 + 0 -, +2 इंटू 2 -2। क्लियर बेटा? 3 2 = 6, और ये -2, ये 0 + 0 + 0 इज इक्वल्स टू -6। जब एक्सपेंशन R1 के अलोंग किया था तो भी -6, R2 के अलोंग किया तो भी -6। तो चाहे हम R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें, या R3 के अकॉर्डिंग करें, या R2 के अकॉर्डिंग करें, क्लियर, या किसी भी कॉलम के अनुसार करें, अलोंग कॉलम C1, अलोंग कॉलम C2, अलोंग कॉलम C3, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हर कंडीशन में सेम आनी है। क्लियर? तो एक बात ऑब्जर्व की अपन ने कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है तो इसका मतलब हो गया कि अगर C1 के अलोंग फाइंड कर रहे होते अपन, तो C1 के एलिमेंट A11, A21, A31, तो क्या आना चाहिए था? A11 इंटू A11 प्लस A21 इंटू उसी का कोफैक्टर प्लस A31 इंटू A31। क्लियर? दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। क्लियर? ऐसे ही C3 के अलोंग करना हो अभी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, तो कॉलम C3, दिस इज कॉलम C3, A13, A23, A33, तो A13 इंटू कोफैक्टर प्लस A23 इंटू कोफैक्टर ऑफ A23 प्लस A33 इंटू कोफैक्टर ऑफ A33। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फिर वैल्यू वापस -6 ही आनी है। क्लियर? तो स्टूडेंट, sum of product of elements of any row or column with their corresponding cofactor is called value of determinants of matrix. Clear? But if elements of a row or column are multiplied with cofactor of any other row or column, then their sum is 0. Clear? जैसे अगर यहाँ अपन ने क्या किया था, जो 3 एग्जांपल्स दिए थे, इसमें जो रो था उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा था। क्लियर? यहाँ पर A21 मल्टीप्लाइड बाई A21, A22 मल्टीप्लाइड बाई A22, A23 मल्टीप्लाइड बाई A23, सेम यहाँ A13 मल्टीप्लाइड बाई A13, A23 मल्टीप्लाइड बाई A23, A33 मल्टीप्लाइड बाई A3। दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। बट अगर अपन ने यूँ किया, R1 का तो एलिमेंट ले लिया A11, लेकिन कोफैक्टर ले लिया सेकेंड रो का A21, क्लियर, प्लस A12 एंड कोफैक्टर A22 सेकेंड रो का कोफैक्टर, प्लस A13 A23, तो ये जो सम होगा, ये सम हर हाल में कितना आएगा? 0। आप एक बार करके देखेंगे इसी एग्जाम्पल पर। क्लियर? फर्स्ट रो का तो आप एलिमेंट्स लेंगे, सेकंड रो के कोफैक्टर लेंगे, तो देखेंगे जो सम आना है वो सम हर हाल में 0 आएगा। ऐसे अगर हम फर्स्ट रो के या फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लें, क्लियर, और सेकंड रो का कोफैक्टर लेके मल्टीप्लाई करेंगे, जो सम आएगा वो सम कितना आना है? 0 आना है। तो ये पॉइंट याद रखना, आगे काम आएगा अपने। क्लियर? उसके बाद ये एग्जाम्पल नोट करेंगे, दिक्कत आएगी, समझ में नहीं आएगा तो पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? थैंक यू।